बरसों से वीरान पड़ी उस गली में एक झोपड़ी सी झलकती थी, जिसकी छत टपकती थी और दीवारें जमाने की ठोकरों से दरक चुकी थीं। वहीं रहती थी रजिया, एक बेवा औरत, उम्र कोई 30-32 की होगी। पति मजदूरी करता था, लेकिन एक हादसे ने उसे रजिया की जिंदगी से हमेशा के लिए जुदा कर दिया। पीछे रह गई एक कमजोर और बेबस औरत और उसका 4 साल का बेटा फैजान। रजिया की दुनिया अब बस उसके बेटे में ही सिमट गई थी। वो दिन भर लोगों के घरों में बर्तन मांजती, कपड़े धोती और जो 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाती उसी को शुक्र मानती। लेकिन एक माँ की ममता अपने बच्चे के लिए बड़ी बड़ी तकलीफें हंसते हुए झेल लेती है। इसी मोहल्ले के करीब एक आलीशान कोठी थी, जहाँ रहते थे नवाब असद अली खान के वारिस हसन अली, पढ़ा लिखा, शरीफ और दिल का बेहद साफ। लेकिन अमीरी का ये ताज हमेशा उसके सर पर नहीं चढ़ा था। बचपन में ही माँ चल बसी और बाप कारोबार में इतना मशगूल हो गया कि बेटे की तरबियत नौकरों के हवाले कर दी। हसन को हमेशा महसूस होता रहा कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है, एक ऐसी कमी जो दौलत से पूरी नहीं हो सकती। किस्मत का खेल देखिए, एक रोज जब रजिया बर्तन लेकर मोहल्ले के बाहर बहते नाले की तरफ जा रही थी, उसका पैर फिसला और सारे बर्तन वहीं गिर पड़े। रोने लगी, या अल्लाह, अब इन बर्तनों के पैसे कहाँ से भरूंगी। उसी वक्त हसन अपनी कार में बैठा गली से गुजर रहा था। उसने रोती हुई रजिया को देखा, उतरकर पास आया और बड़े अदब से बोला, बीबी जी, सब खैरियत तो है। रजिया ने हिचकियों में जवाब दिया, साहब, ये बर्तन टूट गए, मालिकनी बहुत नाराज होंगी। हसन ने अपनी जेब से 2000 रुपए निकालकर उसके हाथ में रखे, इनसे नए बर्तन ले लीजिए और अगर कभी जरूरत हो तो बेहिचक कोठी पर आ जाइएगा। इस एक छोटी सी नेकी ने रजिया के दिल में हसन के लिए एक इज्जत भर दी और हसन, उसके दिल में इस मजबूर औरत के लिए एक अजीब सी हमदर्दी पैदा हो गई। वक्त गुजरता गया। रजिया अब हसन की कोठी में काम करने लगी थी, लेकिन हसन का बर्ताव हर किसी से अलग था। वो रजिया की इज्जत करता, कभी झिड़कता नहीं और अक्सर उसके बेटे फैजान के लिए खिलौने, किताबें और दूध भिजवाता। एक रोज रजिया ने हिम्मत करके पूछा, साहब, आप इतना क्यों करते हैं हमारे लिए। हसन ने नजरें झुका ली, क्योंकि अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है और शायद आपका सहारा बनकर मैं अपने रब की नजरों में सरखरू हो जाऊं। इन लफ्जों ने रजिया के दिल को भीग दिया। हसन अक्सर फैजान के साथ वक्त बिताने लगा। फैजान उसे अब्बू कहकर बुलाने लगा था। एक रोज जब हसन ने फैजान को गोद में लिया तो रजिया की आंखों से आंसू बह निकले। शायद बरसों बाद किसी ने उसकी सूनी जिंदगी में कोई उजाला भरा था, लेकिन समाज, वो तो हमेशा सवाल करता है। मोहल्ले वालों ने बातें बनाना शुरू कर दी, वो बेवा और अमीर लड़का, कोई तो बात है। हसन ने जब ये सुना तो सीधा रजिया के पास पहुंचा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि फैजान को बाप का नाम मिले और आपको वो इज्जत जो एक बीवी को मिलती है। रजिया सन्न रह गई। साहब, आप तो एक नवाबजादे हैं और मैं तो एक गरीब बेवा हूँ। हसन ने मुस्कुराकर कहा, आप वो हैं जिसने मुझे इंसानियत सिखाई। दौलत तो मेरे पास पहले भी थी, लेकिन दिल से गरीब था। आपसे मिलने के बाद ही मुझे अपनी कमी समझ आई है। रजिया की आंखें भर आईं। बहुत सोचने के बाद उसने कहा, अगर मेरी हाँ से आपका दिल सुकून पाए तो मैं इनकार कैसे कर सकती हूँ। जल्द ही एक सादा सी निकाह की रस्म हुई। कोठी की रौनक कुछ और ही थी। फैजान अब एक बाप की गोद में खेलता था और रजिया, एक बेवा और मजबूर औरत, अब उस घर की मलिका थी जिसके बाहर वो कभी बर्तन धोती थी। हसन और रजिया की मोहब्बत किसी फिल्मी कहानी से कम न थी। एक अमीर और गरीब के बीच का वो रिश्ता जो इंसानियत और हमदर्दी की बुनियाद पर खड़ा था। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल सुनो दर्द अफसाना को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक क्लिक हमारे जज्बात को और भी लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा।